हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बीए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 6 पेपर नंबर 13 का यूनिट 1 का सेकंड पोएम करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आज इस पोएम को ब्रीफ में देखेंगे, देन हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। ये बीए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 6 का टॉपिक है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको सिलेबस दिखाती हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाए कि कौन सा पोर्शन आप कंप्लीट कर रहे हो, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा एनईपी सिलेबस, जिसमें से सेमेस्टर 6 का सेमेस्टर सिक्स का पेपर नंबर 13, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो। ठीक है, पेपर नंबर 13 का यूनिट 1 का ये थर्ड पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका पोएम ब्रीफ में देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको डेफोडिल्स पे वीडियो दे दिया है, पोएम एनालिसिस विथ नोट्स, इसका क्वेश्चन आंसर भी। फिर मैं कुछ ही देर में आपको सॉलिटरी रिपर का भी आंसर प्रोवाइड करवा दूंगी इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो मेरे साथ ट्यून रहे। फिर आपको 2 से 3 बजे तक दोपहर में पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक बाय एनी डिलार्ड, इसका भी क्वेश्चन आंसर इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो मेरे साथ बने रहे और पढ़ाई को जारी रखें। तो चलिए अब हम लोग दी वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पोएम जो सोनेट के फॉर्म में लिखा गया है, इटालियन सोनेट के फॉर्म में 8+6 लाइन, टोटल 14 लाइन्स का ये सोनेट है। ठीक है, जो पेट्राकन सोनेट में लिखा गया है, पेट्राकन के फॉर्म में। तो आप यहाँ पे देख लिए। अब मैं आपको बताती कि इस पोएम में है क्या। तो इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया है कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग है वो नेचुरल वर्ल्ड को छोड़ के, प्राकृतिक ब्यूटी को छोड़ के, उससे हट के कैसे वो मॉडर्न एरिया में टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में चलते जा रहे हैं और नेचर को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और नेचर को हार्म करते जा रहे हैं। अपनी लग्जरियस लाइफ जीने के लिए नेचर को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फर्नीचर बना रहे, तमाम सारे पेड़ पौधों को काट के। तो इस पोएम में इन्होंने बताया है। अब चलिए क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में जान लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने टाइप नहीं कर पाया जल्दबाजी में, तो मैं हैंड रिटन नोट्स ही लेके आई हूँ। सो सॉरी फॉर दैट। आई होप आप समझेंगे। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि किस तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो आपको पूछा जाएगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इन दोनों को फॉर्म में क्वेश्चन का फॉर्म पूछा जा सकता है। तो आपको लिखनी है सबसे पहले राइटर मतलब पोइट जो है उनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ इनका टाइम पीरियड वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट हु विथ सेमोर टेलर कॉलेज हेल्प टू लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर विथ दियर joint publication lyrical ballad 1798. He wrote many works in which his most notable works are the prelude, the excursion and lyrical ballads. तो वही है सेम जो मैंने डेफोडिल्स में आपको बताया, सेम वही आपको लिख देनी है। फिर सेकेंड पारा में इस पोएम के ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो इम्पॉर्टेंट है उसको लिखनी है, जैसे कि द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस वाज रिटन बाय द इंग्लिश रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1802। यह पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा 1802 में लिखा गया। एंड इट इज अ लिरिकल पेट्राकन Italian sonnet and was published in 1807 in his collection poem in 2 volumes। मतलब इस पोएम को इटालियन सोनेट के फॉर्म में लिखा गया है जो टोटल 40 लाइन्स का है और इसे पब्लिश किया गया 1807 में। इनकी एक कलेक्शन था 2 वॉल्यूम्स का, तो इसमें इन्होंने इस पोएम को पब्लिश किया है। दिस पोएम वाज कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड रिफ्लेक्ट वर्ड्सवर्थ critic of humanity and growing materialism and stagnant from the natural world। सिंस अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़े हैं तो आपको पता होगा इन रोमांटिक
टाइम पीरियड रोमांटिक एज जब चल रहा था तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। तो उसमें जितने भी पीपल थे उस रेवोल्यूशन के कारण इंडस्ट्री की ओर भागने लगे थे। तो विक्टोरिया नहीं जाता है, वो फुल बेस्ड इंडस्ट्री पे होता है। सब चाइल्ड लेबर, इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब विक्टोरियन एज में पीक में चल जाता है। तो वही बता रहे हैं कि यह जो पोएम इन्होंने तब कंपोज किया जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, और उस रेवोल्यूशन में लोग इंडस्ट्री की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे और नेचर को पीछे छोड़ते ही जा रहे थे। अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में वो मस्त थे, नेचुरल वर्ल्ड को छोड़ के। फिर थर्ड स्टांजा में आपको लिखनी है, इन दिस सोनेट, इस सोनेट में वर्ड्सवर्थ यूजेस मेनी लिटरेरी डिवाइसेस सच एज पर्सोनिफिकेशन। कहाँ पे यूज किया? द सी बियरिंग हर बोजम, मेटाफर वी हैव गिव आवर हार्ट्स अवे, ऑक्सीमोरन सॉर्डिड और बोन एटसेट्रा। तो आपको ये सारे कोटेशन डालनी है ताकि आपका आंसर अच्छा दिखे, ठीक है। टू क्रिटिक humanity's materialistic focus highlights the loss and connection to nature and express a desire for a more spiritual worldwide। मतलब इस ऐसे में इन्होंने जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए हैं उस लिटरेरी डिवाइसेस के थ्रू ये बता रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में अपना बिजी है, मस्त है। नेचर को छोड़ दिए, नेचर से कनेक्शन छोड़ दिए हैं और नेचर के प्रति उनका जो डिजायर है, स्पिरिचुअल थाउट है, वो भी छोड़ के वो आगे अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में चल दिए हैं। तो इस सोनेट का कुछ कोटेशन भी आपको ऐड करनी है, जैसे कि स्पीकर जो वर्ड्सवर्थ है हिमसेल्फ, वो बोलते हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस late and soon. Getting and spending, we waste our powers. Little we see in the nature that is ours, we have given our heart away a sordid wood। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि जो ये वर्ल्ड है उसमें लोग नेचर को छोड़ रहे हैं, नेचर के प्रति अपनी टाइम को नहीं लगा रहे, बल्कि वो अपने इंडस्ट्रियल मटेरियलिस्टिक लाइफ में बिजी है हो गए हैं और अपनी वेस्ट एनर्जी सब उसी में लगा के बैठे हुए हैं। फिर आगे आपको लिखनी है, इन दिस सोनेट ही आर्ग्यूज दैट humanity has become overly focused on materialistic pursuit like getting and spending, leading to a spiritual and emotional disconnection from the beauty and power of nature। In this sonnet he uses theme of materialism and consumerism, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, एलिनेशन फ्रॉम नेचर, लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इटीसी। ठीक है, तो नेवर माइंड प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मेरी इसमें गलत हो गई है। आप केवल नोट्स पे ध्यान दें और इस पोएम पे ध्यान दें कि किस तरह से आपको आंसर को लिखनी है। तो इस सोनेट में विलियम वर्ड्सवर्थ ने फोकस किया है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, कि किस तरह से लोग अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बिजी हैं, इंडस्ट्री की ओर, टेक्नोलॉजी की ओर भाग रहे हैं और वो डिसकनेक्शन पूरी तरह से नेचर की ब्यूटी एंड नेचर की पावर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कोई भी उनके पास इमोशंस, कंसर्न नेचर के प्रति नहीं बचा है। और इस सोनेट का जो थीम है वो है मैटरलिज्म, मतलब लोग इंडस्ट्री की ओर भाग रहे हैं, अपने लग्जरियस लाइफ बनाने के लिए नेचर को हार्म कर रहे हैं और अपनी मस्त लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, और इस सोनेट में उन्होंने क्रिटिक भी किया है जो इंडस्ट्री बन रही है उसको, तो ये भी एक थीम है। ओके, फिर आपको कंक्लूजन का पार्ट लिखनी है, जैसे कि यहाँ पे है, दस इस प्रकार द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस कंक्लूड्स विद द स्पीकर्स डिजायर टू रिजेक्ट सोसाइटी एंड इट्स materialistic pursuit, instead wishing to embrace a pagan past where nature was revered and seen as divine, believing this world provide greater spiritual connection and appreciation of the world beauty which modern society has lost। मतलब कंक्लूजन पार्ट में आपको लिखनी है कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपने मटेरियलिस्टिक परसुएट के लिए, मटेरियलिस्टिक प्लीजर के लिए इंडस्ट्री के तरफ, मॉडर्न एरिया की तरफ भाग रहे हैं और नेचर को छोड़ते जा रहे हैं।
वर्ड्सवर्थ का यहाँ कहना है इस सोनेट के थ्रू कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से जुड़े, क्योंकि नेचर एक ऐसा चीज़ है जो मन तन से लोगों को खुश रखता है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ खुश रहते थे। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस सोनेट, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। मैं इसका टाइप नहीं कर पाई, सो सॉरी फॉर दैट। तो आई होप आप यहाँ इससे काम चला लेंगे एग्ज़ाम में। तो आपको शाम तक सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके ही जाइएगा। और यह नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको नोट्स सेंड करूँगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में सेमेस्टर 6 के कुछ नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।